सपने और सच के बारे में पहले के वक्ताओं ने काफी कुछ कह दिया है और मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ कहने को है नहीं ज्यादा। डीवी सिंह साहब ने देश के सपनों की बात कही। रवि जी ने सेगमेंट प्राइड की बात चर्चा छेड़ी। आजकल सपने और सच पे शैक्षणिक जगत में मनोवैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं और उन्होंने 3 सिद्धांत प्रयोग किया है। लोगों का सपना कैसे सच होता है, लोग अपने सच का सपना कैसे देखते हैं। उसमें एक बहुत ही सुंदर मनोवैज्ञानिक का वर्णन है श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में। तो उनके सपने का सच क्या था, राष्ट्र की बात आप कर रहे थे। मेरा वक्तव्य कतई ही राजनैतिक नहीं है। उस मनोवैज्ञानिक ने श्रीमती गांधी के बचपन से देखे हुए सपने और उनकी परिस्थितिगत सच के बारे में चर्चा की है कि इंदिरा जी की मां बचपन में उनको तपेदिक हो गया। इंदिरा जी को उनके साथ आबो हवा बदलने के लिए, हवा पानी बदलने के लिए स्विट्जरलैंड भेजा गया। वहां ठंडी जगह पे श्रीमती गांधी कैसे अपनी मां के साथ रहीं, कैसे उस वातावरण से फाइट किया। वापस आई तो यहां पे उनको एक पारिवारिक माहौल जो एक बच्चे को मिलना चाहिए वो नहीं मिला और उन्होंने सीखा, उनका जो सपना था कि किसी न किसी तरीके से सरवाइव करना है। और वो मनोवैज्ञानिक लिखता है कि भारत में लोकतंत्र की प्रणाली को कैसे खत्म किया गया, ये श्रीमती गांधी का स्वयं का सच था। स्वयं का सच सपने में परिवर्तित हो गया और उसको उन्होंने क्रियान्वित किया। इस थ्योरी को मनोवैज्ञानिक हाइपोस्टेटस थ्योरी का नाम देते हैं, सपने और सच के विश्लेषण के लिए। सपने और सच के विश्लेषण के लिए शैक्षणिक जगत दूसरा सिद्धांत जो लेके आता है वो है एफिलिएशन, थ्योरी ऑफ एफिलिएशन, कि हम वो सच जो सपने में बदलना चाहते हैं उसके लिए आसपास की चीजों से कैसे अपने आप को रिलेट करते हैं। और तीसरा सिद्धांत मनोवैज्ञानिक आजकल प्रयोग कर रहे हैं जिसको एप्रिशिएटिव इंक्वायरी का नाम दे रहे हैं, कि हमारी बोलचाल, हमारी भाषा, हमारा पहनावा, हमारा स्वयं का रख रखाव, हमारा अपने वातावरण के साथ उठना बैठना मिलना जुलना कैसे कर रहे हैं, उस हिसाब से हम अपने सपने को देखते हैं और उस हिसाब से हमारा सच सामने आता है। ये तो भी शैक्षणिक जगत, एकेडमिक वर्ल्ड की बात है। सपने और सच के अभिधा, व्यंजना और लक्षणा तीनों को देखने की आवश्यकता है। थोड़ा यहां से दूर चलते हैं, शैक्षणिक जगत से बाहर निकलते हैं। चेतन, ऋतुरंजन साहब ने कहा चेतन, अवचेतन, अचेतन मस्तिष्क, एक ही बात को ध्यान से सुना है, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंडसेट। डीवी सिंह साहब योग की बात कर रहे थे। पातंजलि योग दर्शन में महर्षि पातंजलि कहते हैं अथ योगानुध्यास योग, चित्त वित्त निरोध योग, अभाव प्रत्यावलंबना श्रुति निद्रा। जिस योग की बात कर रहे हैं, जिस सपने की बात डीवी सिंह साहब कह रहे थे, वो अनुशासन के बाद आती है और अनुशासन के लिए आवश्यक है चित्त और वित्त, चित्त की वृत्ति का निरोध, उसके ऊपर नियंत्रण, उस सपने का, उस सच का सपना देखना। और जो हमारा अंधकार है वो निद्रा के रूप में आता है। अगर इस सपने के अविदा पे जाएं, उसके मूल, उसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं, तो जो हम नींद की अवस्था में होते हैं, जिसको ऋतुरंजन साहब
अवचेतन की अवस्था कहते हैं, जिसको हमारे स्क्रिप्चर्स सुप्त, जागृत, सुप्त और सुषुप्त अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में देखा हुआ स्वप्न क्या सच होगा, सोचने की आवश्यकता है। कन्फ्यूशियस ने आकाशलोक और भूलोक के बीच में, यानी आइडियलिज्म और रियलिज्म के बीच में इंसान को रखा। तो इंसान कौन से सपने देख रहा है, किस तरीके के सच को पाना चाहता है? कन्फ्यूशियस कहता है कि जिस हिसाब से आप अपने आप को वास्तविकता और आसमान की परिधि से जोड़ पाते हैं, उस हिसाब से आपके सपने आते हैं। कुछ और सपनों की चर्चा कर लें। राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने एक सपना देखा कि मैंने अपना सर्वस्व दान कर दिया है और अपने स्वाभिमान, शायद कुछ लोग अहंकार कहें, उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने सब कुछ सपने में दिया हुआ दान स्वीकार कर लिया। दानवीर कर्ण, उसने सपना देखा था, यहां अबिदा की बात कर रहा हूं, उसने सपना देखा था कि कल को हमारे पास इंद्रदेव आएंगे और हमसे कवच और कुंडल मांगेंगे। ये जानने के बावजूद, सपने का सच जानने के बावजूद, उसने कहीं भी अपने दान देने की प्रवृत्ति से इनकार नहीं किया। इसके लक्षण और व्यंजना पे जाएं। गुरु द्रोणाचार्य की बात करें। गुरु द्रोणाचार्य ने सपना देखा था कि अर्जुन को महान धनुर्धर बनाऊंगा, और उस सपने के साकार होने में दो लोग आए। एकलव्य, जिसका अंगूठा कटवा लिया था गुरु ने, और दूसरा कर्ण स्वयं, जिसके ऊपर लांछन, जिसके ऊपर यह कहा गया कि तुम अर्जुन से उस रंगशाला में प्रतियोगिता नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम राजपुरुष नहीं हो। तो सपने का सच साकार करने के लिए कहां तक गुरु द्रोणाचार्य गए, उसकी मेरिट्स, डिमेरिट्स, दोनों के बारे में चर्चा करना, सुनना, समझना, वो आपके ऊपर है। थोड़े से साहित्य में सपनों को देखने की कोशिश की, बहुत थोड़ा सा। भक्ति काल के कवि तुलसीदास जी सपने की चर्चा करते हैं कि जब हनुमान जी प्रवेश करते हैं लंका में, तो लंकिनी नामक एक राक्षसी होती है, वो रोकती है हनुमान जी को। तो तुलसीदास जी लिखते हैं सुंदरकांड में कि मुठिका एक महाकपि होनी, रुधिर बमत धरनी ठन मोनी, पुनी समार उठीसो लंका, जोरी पान कर विनय शंका। और उसने कहा कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। अब जब मोहि ब्रह्म विरंची वर दिया, जब ब्रह्मा जी ने मुझे वर दिया, तो कहा कि विकल होंसी तय कपि कह मारे, तो ही समझे निश्चय संधारे। जिस समय तुम एक बंदर के मारने से विकल हो जाए, व्याकुल हो जाओ, उस समय समझ लेना कि अब निश्चलों का संहार हो गया है। उस सपने की चर्चा लंकिनी करती है हनुमान जी से। आज के परिवेश में यही मैं समाप्त करूंगा। नीरज की एक लाइन सुना के कि सपना क्या है और उसका कैसे, कि उसको देखना कैसे है। नीरज कहते हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मिट जाने से जीवन नहीं मिटा करता। बहुत बढ़िया। सपना क्या है? नयन शीश पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, बहुत बढ़िया, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के झर जाने से
सावन नहीं मरा करता है। बहुत बढ़िया, कमाल है।